नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डिज़ाइनर कैप टॉप की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 1 मीटर नेट लिया है और आधा आधा मीटर सैंटून का और कॉटन का अस्तर लिया है। उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले हम कॉटन वाला अस्तर कट करेंगे। ये मैंने टॉप की लंबाई के हिसाब से बैक और फ्रंट पैनल के लिए 2 हिस्से कट किए हैं। देखिए, यहाँ मुझे 16 इंच लंबाई चाहिए, तो मैंने ये 17 इंच लिया है। अब इसको हम इस तरीके से फिर से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से जो भी साइज़ है उसके हिसाब से हमें कटिंग करनी है। यहाँ शोल्डर लाइन मैंने फुल ली है जो 7 इंच है, क्योंकि इसमें मैं बॉट नेक बनाऊंगी। अब यहाँ से आधा इंच हम ड्रॉप करेंगे। उसके बाद आर्म होल जो लेंथ है वो 6.5 इंच पे मार्क करना है। क्योंकि ये कैप टॉप स्लीवलेस बनेगा, इसलिए आर्म होल लेंथ मैंने आधा इंच कम लिया है। अब यहाँ चेस्ट लाइन 36 है, उसका चौथा भाग करके हमें मार्क करना है और सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। अब इस मेज़रमेंट में कमर की साइज़ 28 है, तो हम 30 का चौथा भाग करेंगे और सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 इंच मैंने टक के लिए भी लिए हैं। अब देखिए, यहाँ से आर्म होल का शेप देंगे और जो आधा इंच ड्रॉप लिया है उसको इस तरीके से हम गले की चौड़ाई तक मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लें। अब यहाँ पर हम गले की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और गले की लंबाई हम 3 इंच रखेंगे और बैक और फ्रंट में दोनों एक साथ हम यहाँ पर बॉट नेक कट करेंगे। अगर आपको फ्रंट में बॉट नेक की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप एक पैनल को हटा के और उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम शोल्डर लाइन से नीचे 10 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ चौड़ाई में हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से बिल्कुल नीचे कमर तक हम यहाँ टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक पैनल में दोनों में हम यहाँ पर टक्स लगा देंगे। अब यहाँ इन दोनों पैनल्स में से बैक पैनल को हटा दें और सिर्फ फ्रंट पैनल में फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लें। यहाँ इस तरीके से आधे इंच तक आप डीप कटिंग कर लें। अब इस कॉटन के अस्तर पर पूरी कटिंग हो चुकी है। अब सेम यही कटिंग हम इस सैंटून वाले फैब्रिक पर भी कर देंगे। इसको पूरा बिछा लें। अब यहाँ नीचे से पहले एक स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद इस कॉटन वाले फैब्रिक को पीछे की तरफ घुमा दें और यहाँ पूरे सेम शेप में एक स्टिच करके इन दोनों को फिक्स कर लें। दोनों पैनल्स हमें इसी तरीके से रेडी करने हैं। अब फ्रंट और बैक दोनों को मिलाकर यहाँ से शोल्डर लाइन हम जोड़ देंगे। शोल्डर लाइन जोड़ने के बाद अब यहाँ आर्म होल पर हम पाइपिंग लगा देंगे। पाइपिंग के लिए मैंने ये उरे पट्टी कट कर ली है। पूरे आर्म होल पर हम इसे अच्छे से स्टिच कर लेंगे। अब इसको डबल फोल्ड करके हम अंदर की तरफ घुमाएंगे और यहाँ पाइपिंग बनाएंगे। दोनों साइड के आर्म होल को आप इस तरीके से रेडी कर लें। पाइपिंग लगने के बाद देखिए, कैप टॉप का जो अंदर वाला पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब ऊपर से हम नेट कट करेंगे। तो नेट के लिए देखिए, आपने जो भी लेंथ ली है उतनी सेम लेंथ का या उससे ज़्यादा आप नेट कट कर सकते हैं। अब देखिए, नेट की कटिंग कैसे करनी है। पहले इसको पूरा खोल के एक बार बिछा दें। अब इसको इस तरीके से ट्रायंगल में एक बार फोल्ड कर लें। एक फोल्ड करने के बाद इसको फिर से दूसरा फोल्ड करें सेम ट्रायंगल शेप में। अब देखिए, इसको इस तरीके से घुमा देना है। यहाँ से जो सिंगल फोल्ड है वो अपनी साइड रखें और जो 2 फोल्ड हैं वो ऊपर की तरफ रखें। अच्छे से फोल्ड करने के बाद
जो हमने अंदर वाला पार्ट रेडी किया है उसको यहाँ अच्छे से बिछा लें। अब यहाँ पर जो हमने बॉट नेक कट किया है, सेम बॉट नेक हम यहाँ नेट पर भी कट कर लेंगे। अब इस तरीके से कटिंग करने के बाद देखिए इस नेट में से हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना कट कर सकते हैं वो मेज़र लेनी है और गोलाई में हमें ये नेट को कट करना है। देखिए यहाँ कोने से लेके ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर 20 इंच तक इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी हम 20 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हम 20 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब इन मार्क्स को हम इस तरीके से मिला लेंगे और गोलाई वाला शेप दे देंगे। इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने कैप टॉप के लिए नेट कट कर ली है। अब इस अंदर वाले कैप टॉप के पार्ट को पूरा खोल देना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से बिछा लें और जो नेट में भी हमने बॉट नेक कट किया है और इस टॉप का जो बॉट नेक है दोनों को अच्छे से सेट करके और यहाँ पूरी गोलाई में हमें एक सिलाई करके इन दोनों को फिक्स कर लेना है। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। अब यहाँ नेक को स्टिच करने के लिए एक उरे पट्टी लें, उसको इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पूरे बॉट नेक पर हमें पूरी गोलाई में इसे स्टिच कर लेना है। पूरी स्टिच करने के बाद इसको अंदर की तरफ घुमा के और यहाँ पर सिलाई कर दें। देखिए इस तरीके से मैंने बॉट नेक रेडी कर लिया है। अब यहाँ जो हमने टक्स के लिए मार्किंग की है इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ दबा के यहाँ पर हम टक्स बनाएंगे। टक्स बनाने के बाद अब हमें साइड्स बंद करने हैं। एक साइड हम पूरा बंद कर लेंगे अपने मेज़रमेंट के हिसाब से और दूसरी साइड में जिप लगाऊंगी। देखिए पहले हम इन दोनों को अच्छे से मिलाकर और यहाँ से हम एक साइड को पूरा बंद कर लेंगे। एक साइड बंद करने के बाद जो दूसरी साइड है यहाँ जिप लगाने के लिए आप मेज़रमेंट के हिसाब से करीब 2 इंच तक पहले इसे बंद कर लें। यहाँ तक बंद करने के बाद यहाँ जो कमर की मार्किंग है वहाँ पे भी इस तरीके से मार्क कर लें साइज़ के हिसाब से। जिप लगाना भी बहुत ही आसान है। देखिए इसको पूरा फोल्ड कर लें जितना भी अंदर सिलाई का एक्स्ट्रा है। फोल्ड करने के बाद जो जिप का फेस है उसको नीचे की तरफ रखें और इस तरीके से थोड़ा फोल्ड करके और यहाँ पर स्टिच करें। जितना आपने सिलाई का एक्स्ट्रा लिया है पूरा अंदर की तरफ कपड़ा दबाना है और यहाँ जिप को इस तरीके से लगाना है। एक साइड इस तरीके से जिप लगाने के बाद इसको घुमा दें और दूसरी साइड भी जितना मार्जिन का है पूरा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और इस तरीके से इस जिप को यहाँ दूसरी साइड भी स्टिच कर लें। देखिए इस तरीके से स्टिच करने से पूरी जिप अंदर की तरफ कवर हो जाएगी। बिल्कुल एंड तक इसे स्टिच करके नीचे की तरफ एक हुक लगा दें। पूरा कैप टॉप हमारा रेडी हो चुका है। देखिए जिप भी हमारी एक साइड अच्छे से लग चुकी है। देखिए अगर आप राइटी हैं तो लेफ़्ट साइड में ज़िप लगाएं और अगर लेफ्टी हैं तो राइट साइड में ज़िप लगाएं। पूरा डिज़ाइनर कैप टॉप रेडी हो चुका है। यहाँ पूरी गोलाई में आप
लेस पसंद करते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं। आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।